अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं गौहर इशरत और मैं हूं महरुख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे इसराइली जारी हत्ती। इसराइली फ़ौज के गज़ा पर हमले जारी हैं। इसराइली फ़ौज ने स्कूल पर हमला कर दिया। वहां बेघर अफराद पनाह लिए हुए थे। हमले में मजीद 100 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। बताया जा रहा है कि अल्ताबाइन स्कूल को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो नमाज फजर में मसरूफ़ थे। शहादतों में इजाफे का भी खदशा है। जबालिया में भी घर पर हमले में 6 अफराद शहीद हुए। आपको ये बता दें कि वस्ती गज़ा में भी 2 इसराइली हमलों में 3 बच्चों समेत 8 अफराद की जान गई है। गुज़िश्ता रोज़ इसराइली फोर्सेस की गज़ा की पट्टी में किए गए हमलों में कम अज़ कम मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। गज़ा जंग में शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 39,699 हो गई है, जबकि 91,722 ज़ख्मी हैं। अमेरिका ने इसराइल को $3.5 अरब जारी करने का फैसला कर लिया है, जबकि अमेरिकी कांग्रेस पहले ही इसराइल के लिए रकम की मंजूरी दे चुकी है। ये रकम $14 अरब 10 करोड़ के पैकेज का हिस्सा है। रकम मशरिक़ वस्ती में कशीदगी बढ़ने के मौके पर जारी का इसराइल को मजीद फाइटर जेट भी फराहम करेगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कहते हैं कि उम्मीद है कि हमास और इसराइल के दरमियान जंग बंदी का मुआहदा हो जाएगा। और अब ये खबर कि अमेरिका ने सऊदी अरब को हथियारों की फ़रोख्त पर पाबंदी ख़त्म करने का फैसला कर लिया है। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक बाइडन इंतज़ामिया की जानिब से पाबंदी के खात्मे के बाद सऊदी अरब को फ़िज़ा से ज़मीन पर मार करने वाले हथियार दिए जा सकेंगे। सऊदी अरब को कन्वेंशनल आर्म्स ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत केस हाई की केस बुनियाद पर हथियारों की फ़रोख्त शुरू की जाएगी, जबकि सऊदी अरब को हथियारों की फ़रोख्त अगले हफ्ते से शुरू होने का इम्कान है। और अब जिक्र करेंगे फ़ख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम का। अरशद नदीम ने 1 थ्रो में रिकॉर्ड पाश कर दिए। ओलंपिक की 118 साल तारीख बदल कर रख दी है। 92.97 मीटर दूर नेज़ा फेंक कर नॉर्वे के खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अरशद ओलंपिक की तारीख में सबसे दूर नेज़ा फेंकने वाले खिलाड़ी बन गए। अरशद नदीम आज रात वतन वापस पहुंच रहे हैं और उनका वालिहाना इस्तकबाल लाहौर एयरपोर्ट पर किया जाएगा और लाहौर भर का चक्कर भी लगवाया जाएगा। पूरी कौम को बेसब्री से इंतजार है। पाकिस्तानी ओलंपिक रिकॉर्ड होल्डर अरशद नदीम की वापसी पर फ़कीरुल मिसाल इस्तकबाल के लिए स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब में तैयारियां जारी हैं। डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब परवेज इकबाल कहते हैं कि रात 1 बजे सूबाई वजीर खेल फैसल अयूब खोकर की सरबराही में तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा। इसी हवाले से बात करेंगे। अफजाल अब्बासी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अफजाल, कैसी तैयारियां की जा रही हैं हीरो के इस्तकबाल के लिए? जी, पाकिस्तानी गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक रिकॉर्ड होल्डर अरशद नदीम की वापसी का पूरी कौम को बेसब्री से इंतज़ार है और स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब जो है वो अरशद नदीम के रिसेप्शन के हवाले से खुसूसी तैयारियां कर रहा है। इस वक्त डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड परवेज़ इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। डी साहब, बताइएगा कैसा रिसेप्शन देने जा रहे हैं कौमी हीरो को? हमें थोड़ा सा इसलिए भी ये बायस फ़ख्र है स्पोर्ट्स बोर्ड के लिए कि पिछले 2-3 माह में हमने उनको जो भी फैसिलिटीज़ दरकार थी इधर स्पोर्ट्स बोर्ड में फ़राहम की। आज रात कोई 1 बजे के करीब लाहौर एयरपोर्ट पे लैंड कर रहे हैं और हमारी जो टीम है वो मिनिस्टर साहब की सरबराही में इधर स्पोर्ट्स की टीम जो है वो उनको रिसीव करेगी। उसके बाद फर्दर हम प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से उनको जो है रिसेप्शन देनी है। ये डिपेंड करता है उनके शेड्यूल पे कि वो किस तरह से आगे आके तो किस तरफ आया वो अपने गांव जाना पसंद करेंगे, उधर कुछ देर आराम करेंगे और में रहेंगे। जी बिल्कुल, डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब परवेज़ इकबाल का कहना है कि अरशद नदीम की मसरूफियत पे करता है कि आइंदा का लाहेअमल क्या होगा, लेकिन रात 1 बजे जब वो लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे तो उनका तारीखी इस्तकबाल सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोकर की सरबराही में स्पोर्ट्स बोर्ड की टीम उनका इस्तकबाल करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ओलंपिक में अरशद नदीम के गोल्ड मेडल जीतने पर खुश हो गए हैं। वज़ीर आज़म का 12 अगस्त को बॉलीवुड डे भरपूर अंदाज में मनाने का फैसला, नेशनल यूथ पॉलिसी का ऐलान भी किया जाएगा, जबकि वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के इंचार्ज राना मशहूद के इंतजाम सौंप दिए गए हैं। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम भी खुसूसी तकरीब में शिरकत करेंगे, जबकि मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियां खिलाड़ियों और नौजवानों को जॉब ऑफर के लिए स्टॉल लगाएंगी। और अब ये खबर कि अरशद नदीम का पेरिस में भी पाकिस्तानी सफारत खाने में वालिहाना इस्तकबाल किया गया। सफारत खाना पाकिस्तान और अरशद नदीम जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। पेरिस में अरशद नदीम के एजाज़ में तकरीब मुनक्किद की गई। पाकिस्तानी सफ़ीर आसिम इफ्तिखार और पाकिस्तानी कम्युनिटी बड़ी तादाद में शरीक हुई।
अरशद नदीम के घर पर जश्न का समा है। घर वाले खुशी से निहाल हैं। वालिदा की आंखें नम हैं, बार बार खुदा का शुक्र अदा करती दिखाई देती हैं। वालिद कहते हैं कि वो अपनी मेहनत से गेम जीता, कौम की दुआएं अरशद के साथ हैं। और अरशद नदीम की परफॉर्मेंस पर पूरी कौम को फख्र है। वो ऐसा सिपाही है जो निहत्ता लड़ा, वो ऐसा कौमी हीरो है जो अकेला लड़ा। हमने तो ऐसे कौमी हीरोज भी देखे हैं जो 11 लोगों के साथ खेलते हैं और सारा क्रेडिट अपने नाम कर लेते हैं। बिल्कुल, वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की नाम लिए बगैर मुखालफिन पर तनकीद, कहा कि अरशद नदीम के मामले पर पूरी कौम मुत्तहद है, बस एक फसादी ग्रुप है जो तकलीफ में है। आज़ादी जो है वो यकीनन अरशद नदीम साहब की इस विक्ट्री के साथ उसको 4 चांद लग गए हैं। और अरशद हमारे कौमी हीरो हैं और ये वो कौमी हीरो है जो अकेला और निहत्ता लड़ा है। बहुत सारे लोग यहाँ पर कौमी हीरो बनते हैं जो 10-10, 12-12 लोगों के साथ जो है वो खेल के अपने आप को हीरो और चैंपियन समझते रहे। अफसोस की बात यह है कि जहाँ पूरी कौम मुत्तहिद होती है, वहाँ जहाँ खुश होती है, वहाँ पता नहीं एक फसाद और इंतशारी ग्रुप को तकलीफ क्यों होने लग जाती है। इंशाल्लाह वो तशरीफ लाएंगे, उनका एक बहुत शानदार इस्तकबाल भी किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने 10 करोड़ रुपए जो है वो उनके लिए ऐलान किया है। बहुत कम है, इससे कहीं ज़्यादा होना भी चाहिए। कल कौमी असम्बली ने करारदाद जो है वो पास की है। आला तरीन सिविल एजाज़ जो है वो अरशद नदीम को दिया जाएगा और ये हमारा कौमी हीरो है। हम हीरोज़ की इज्जत करते हैं, बल्कि कईयों की तो इतनी ज़्यादा कर देते हैं कि सिर पे बिठा लेते हैं उनको, और फिर जब वो सिर पे बैठ के पाकिस्तान की हालत बिगाड़ते हैं तो फिर हमें रोना पड़ता है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि एहतजाज का अंदाज पार्लिमानी होना चाहिए। सोशल मीडिया पर लोगों की पगड़ियां उछालना अफसोसनाक है। खिताब में उनका यह भी कहना था कि एक गिरोह सोशल मीडिया पर इज्जतों की पामाली में मसरूफ लगा रहता है, ऐसे रवैये की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उनका कहना था कि वो असम्बली में अपोजिशन के हुकूक के मुहाफिज हैं, के हकूक का मुहाफिज बन के बैठा था। तो अगर एहतजाज आपने करना है वो पार्लिमानी अंदाज में होना चाहिए। किन इशूज़ पर करना है? अवामी इशूज़ पर करना है, कुछ बुनियादी इशूज़ पर करना है, कुछ नाइंसाफियों पर करना है, कुछ ऐसे मामले पर करना है जिसमें जिनकी हदायत पर आप वो कर रहे थे, अब वो खुद कह रहे हैं कि मैं माफ़ी मांगने पर तैयार हूँ, तो फिर उस मामले में वो जो मांगी गई माफ़ी होगी और ये किया गया एहतजाज होगा, ये कोई तालमेल खाएगा आपस में? तो ये सारी बातें आपने देखनी, गौर करनी है और इसी एथिक्स कमेटी के पास ये मैंडेट होगा कि वो ये चीज़ें तय करें। और अब कुछ बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से। तो आपको बताएं कि मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल जमकर बरसे हैं। लाहौर समेत कई शहरों में तेज बारिश हुई है। उधर कोट अद्दू में तोसा बैराज और डाउन स्ट्रीम पर दरिया बंद हो गए। मुल्क भर में मानसून का जबरदस्त स्पेल जारी है। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। रावलपिंडी में भी बादल जमकर बरसे, नशेपी इलाके सैरेआब आ गए। बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। कैंट के इलाकों में भी कई फुट पानी जमा हो गया। अहले इलाका घरों में ही महसूर हो गए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश का सिलसिला जारी है। लाहौर में तेज बारिश हुई, गर्मी का जोर टूट गया। डस्का, फैसलाबाद और भावलनगर में भी रिमझिम ने समा बांध दिया। रैनाला खुर्द में पानी घरों में दाखिल हो गया। डेरा गाजी खान में भी बारिश हुई, सड़कें डूब गईं। उधर कोट अद्दू में तोसा बैराज डाउन स्ट्रीम पर बंद दरिया बुर्द हो गए। 25 बस्तियां डूब गईं। सैकड़ों घरों में पानी दाखिल हो गया। चावल, तिल और गन्ने के सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें भी सैलाब की नजर हो गईं। मकामी आबादी नकल मकानी पर मजबूर। तेज बारिश के बाद नाललई में पानी की सतह मजीद बुलंद हो गई है, जिसके बाद लोगों को परेशानी का सामना है। आए रोज हादसात से दो चार है। बारिशों के दौरान सिक्योरिटी एहलकार मुसलसल ड्यूटी पर मौजूद हैं। इसी हवाले से तफसीलात बताएंगी माहपारा जमान। आज बिल्कुल जुड़वा शहरों में गुज़श्ता रात से बारिश का सिलसिला जारी था। अभी सुबह से थोड़ा सा बारिश का जो सिलसिला है वो थम गया है, लेकिन रावलपिंडी में चूँकि बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा हुई, उसके बायस जो है वो नालालई का जो पानी है वो अपनी हद से भी ज़्यादा जो है वो ऊपर आ चुका है। अभी जो है वो बारिश में थोड़ी सी चूँकि स्पेस दी है तो पानी जो है वो थोड़ा नीचे गया है। मेरे अकब में आप देख सकते होंगे कि पानी की रफ्तार अभी भी बहुत ज़्यादा है। पानी की जो सतह है वो उसमें इजाफे के बायस जो है वो शहरियों को भी
परेशानी का सामना करना पड़ा। यहाँ पे रावलपिंडी में जितने भी नाला लई हो या कटारिया के मुकाम पे और मुख्तलिफ जगह पे जहाँ पे पानी का ज़्यादा आने का खदशा है वहाँ पे 1122 और रेस्क्यू की टीम्स जो हैं वो तैनात कर दी गई हैं। अभी पानी जो है वो बारिश की कम होने के बायस पानी की जो सतह है वो थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन अगर मज़ीद 24 घंटे में बारिशें होती हैं तो ये पानी दोबारा ऊपर आ सकता है। इसीलिए जो है वो जितनी भी टीम्स हैं, वासा की टीम है, पिंडी में जितने भी रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाली टीम्स हैं उनको अलर्ट किया गया है ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल में जो है वो बर वक्त पहुँच के चीज़ों को देखा जा सके और मामलात को बेहतर तरीके से। बहुत शुक्रिया। डोलझान में रोड को ही सैलाबी रेला तारिकाबाद से गुजरता हुआ सफदराबाद की जानिब गामजन है। सैलाबी रेल से ज्ञान अमल के मकीनों का रास्ता मुनक़ता, जबकि दूसरी जानिब दरिया सिंध की सतह बुलंद होने लगी है। डीसी राजनपुर ने दरियाई इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया। फ्लड रिलीफ कैंप लगा दिए गए हैं। तफसीलात क्या हैं, दानिश मजारी से जानते हैं। जी, इस वक्त मौजूद हूँ मैं समड़ियाल के नवाही गाँव साहोवाला में, जहाँ पर मानसून बारिशों के बायस नाला एक में तुगयानी पर नाला एक का बांध टूट चुका है। सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेर आब आ चुकी है, खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं, 20 गाँव का रास्ता ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो चुका है। इस वक्त हमारे पास कुछ अहले मकीन खड़े हैं, आइए इनसे मज़ीद जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, तीसरी दफ़ा आ चुका है। पानी का कोई मसला, कोई हल नहीं किया हुआ इसका, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी फसलों का बहुत नुकसान, इलाके के घरों में पानी दाखिल हो चुका है, ठीक है, जानवरों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ठीक है। आला हुकाम से अपील है कि इस पानी का हल किया जाए। जी, शहरियों का कहना है कि हमारी रोज़ी रोटी का दारोमदार खेती बाड़ी पर है। फसलें तबाह हो जाने की वजह से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, जबकि मकामी इंतज़ामिया सिर्फ फ़ोटो सेशन तक महदूद है। शहरियों ने आला काम से अपील की है। ठीक है, अपडेट कर रहे हैं आप, बेहद शुक्रिया आपका। और अब कुछ बात कर लेते हैं 14 अगस्त की तैयारियों के हवाले से। 14 अगस्त करीब आते ही आज़ादी के जश्न की तैयारियां भी उरूज पर पहुंच चुकी हैं। बिल्कुल, बाजारों में जगह जगह लगे आरसी स्टॉल पर भी लोगों का रश बढ़ने लगा है। फ़ख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम ने इस साल आज़ादी के जश्न को दुबाला कर दिया है। आपको बताएं कि बांग्लादेशी तलबा की जानिब से चीफ जस्टिस उबैदुल हसन और एपलेट डिवीजन के तमाम जजेस को मुस्ताफ़ी होने के लिए 1 बजे तक का अल्टीमेटम दे दिया गया है। तलबा के मुतालबे के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट इजलास मुलतवी कर दिया। बिल्कुल, आपको बताएं कि वकला रहनुमा का कहना है कि फसाई कुव्वतें सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस का तकंदा इस्तेमाल करके अबूरी हुकूमत को गैर कानूनी करार दिलवाना चाहती हैं। ब्राज़ील में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया, 61 अफराद हलाक हो गए। तैयारा 100 फलों के करीब मशरिक़ वस्ता में गिरकर तबाह हुआ, जबकि ब्राज़ीलियन सदर ने इजहार अफसोस करते हुए मरने वालों के अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया है। खेल के मैदान से खबर आपको बताएं कि अलजज़ार की बॉक्सर एमा खलीफ ने पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत लिया। फाइनल में चीन की बॉक्सर को शिकस्त दे दी। अलजज़ार ने पेरिस ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीत लिए। कीनिया के एथलीट ने एक और गोल्ड मेडल जीत लिया। पैट्रिस ने 10,000 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता। पैट्रिस 5,000 मीटर रेस में भी गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। और अब आपको ये बताएं कि बल्गारिया के वेट लिफ्टर कार्लोस नसर ने आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। 89 किलोग्राम कैटेगरी में मजमूई तौर पर 404 किलोग्राम वजन उठा लिया है। नसर ने क्लीन एंड जर्क के मुकाबले में 224 और स्टेज मुकाबले में 180 किलो वजन उठाया। स्पेन फ्रांस को हराकर फुटबॉल ओलंपिक चैंपियन बन गया। स्पेन ने 5-3 से कामयाबी समेटी। फाइनल मैच फैसला इजाफी वक्त में हुआ। एंटरटेनमेंट की दुनिया से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि खानदान पर बुरी ताकतों का साया, भाई बहन को कैसे बचाएगा। खौफ और दहशत से भरपूर हॉलीवुड मूवी विंटर आइसलैंड की झलकियां जारी कर दी गई। फिल्म रवां बरस नुमाइश के लिए पेश होगी। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।